अपने वन चल रहे थे और वन में भी जो है विशेष तथ्य के आसपास पहुंच चुके हैं अपन। मतलब एक तो पढ़ेंगे वन जो क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो पढ़ेंगे। वन क्षेत्र में दिए जाने वाले वाले पुरस्कार। वन क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है अमृता देवी बिश्नोई वन पुरस्कार। देखो, अमृता देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अमृता देवी वाला एक तो राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं कि अमृता देवी जो हैं, ये पहला पुरस्कार दिया किसको गया? पहला गंगाराम को दिया गया। गंगाराम जी बिश्नोई हैं, इनको दिया गया। और ये जो दिया गया था वो 1994 में दिया गया। तो सबसे अच्छा है पर्सन है क्योंकि बड़ा पुरस्कार रह गया। तो राजस्थान का अगर वन क्षेत्र का सबसे बड़ा कोई पुरस्कार माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मानते हैं। और सबसे बड़ा है, पहला गंगाराम जी बिश्नोई को दिया जाता है और 1994 से ये दिया जा रहा है। चलो, उसके बाद में सेकंड नंबर की बात अपन कर लेते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो आपका पंडित वाल्मीकि पुरस्कार है। ये दूसरा बड़ा पुरस्कार है। दूसरा बड़ा पुरस्कार है। एक सबसे बड़ा तो अमृता देवी वाला हो ही गया, और दूसरा जो है पंडित वाल्मीकि पुरस्कार जो है दूसरा अपना बड़ा पुरस्कार है। पहला जो ये दिया गया था वो बीसी जाट को दिया गया था। बिरदीचंद जाट जो हैं, तो इनको जो है पहला पंडित वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है इसे कहते हैं इंदिरा प्रिय दर्शनी पुरस्कार भी कहते हैं। पुरस्कार भी कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंदिरा प्रिय दर्शनी पुरस्कार भी कह रहे हैं। ठीक है। ये कब दिया जाता है? 19 नवंबर को। और इस दिन इंदिरा जी का बर्थडे है जी भाई। इंदिरा जी का जन्म जो है वो इसी दिन हुआ था, इसलिए इंदिरा गांधी के बर्थडे पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। वैसे इस दिन शौचालय दिवस भी है। 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस है। सोचने योग्य बात है। चलो, चौथा जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। पर्यावरण पुरस्कार। देखो, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो ये जो दिया जाता है वो 5 जून को दिया जाता है। अब 5 जून है ना, वो है विश्व पर्यावरण दिवस है। कौन सा दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस है। उस दिन ये पुरस्कार दिया जाता है ना। विश्व पर्यावरण दिवस पुरस्कार कब दिया जाता है? तो आप क्या कहोगे? 5 जून को दिया जाता है ना। चलो,
वैसे ये कब से दिया जा रहा है? तो 2012 से पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का पुरस्कार है महावृक्ष पुरस्कार। कौन सा है? महावृक्ष पुरस्कार। ये महावृक्ष जो पुरस्कार है ये पूरे गांव को दिया जाता है। इसका मतलब कोई बड़ी बात होगी भाई, पूरा गांव को ही दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात होनी चाहिए। पूरे गांव को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई सबसे पुराना कोई वृक्ष हो ना, है ना, पुराना वृक्ष, उसकी देखभाल कौन करता है? पूरा गांव करता है। जैसे आपका बड़ पीपल ये होता है ना, तो इनकी पूरा गांव ही देखभाल करता है, कोई काटता नहीं है। अब देखना महिलाएं तो विशेष रूप से उनकी पूजा वगैरह भी करती है ना, उसको पानी वानी डालती है, उसके वो मोड़ी वगैरह कुछ बांधते हो ना आप लोग, तो इसलिए पूरे गांव को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बात है। तो ये 5 जो पुरस्कार थे अपने राजस्थान के, उनकी चर्चा अपन ने की है। यहाँ एक बार फिर से चर्चा कर लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक तो अमृता देवी सबसे बड़ा पुरस्कार है अपना, और गंगाराम जी को दिया गया 1994 में। फिर पंडित वानकी जो कि दूसरा बड़ा पुरस्कार है, बीसी जाट को दिया गया। फिर हमने देखा वृक्ष मित्र पुरस्कार जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी का जो बर्थडे है 19 नवंबर को, उस दिन ये दिया जाता है। उसके बाद में आपने देखा राजीव गांधी वाला, ये 5 जून को दिया जाता है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है और 2012 से दिया जा रहा है। फिर महावृक्ष पुरस्कार पूरे गांव को दिया जाता है और पुराना कोई वृक्ष है उसकी देखभाल के लिए देते हैं। ठीक है। अब देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें छोटी छोटी बातें भी खूब है भाई, समझाने वाली जो अधिकांश बातें थी वो हो गई। अब कुछ अभियान चलाए गए हैं या किसी समाज का कोई मान्य या पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस है, स्मृति वन है, इस प्रकार की कुछ बातें हैं, वो और अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ देखो, एक तो आपके गूगल की खेती होती है। गूगल की खेती ये होती है चंबल के बिहार क्षेत्र में। बिहार क्षेत्र में गूगल क्या है? औषधीय पौधा। औषधीय पौधा होता है भाई। तो गूगल वो नहीं है जो अपन सर्च करते हैं ना, वो नहीं है ये क्या है? औषधीय पौधा है। चंबल के बीएड में, या अगर आप जिला विशेष की बात करो तो ज़्यादा आपके कोटा जो हैं उस क्षेत्र में गूगल की खेती की जाती है। हालांकि सेकंड ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है और वो ये पूछा हुआ है गूगल क्या है, तो एक औषधीय पौधा है। फिर देखिए एक है आपका मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। ये चलाया गया 1999 2000 में, और कितने जिलों में चलाया गया? तो राजस्थान के 10 जिलों में चलाया गया मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि मरुस्थल का प्रसार को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या चला रहे हैं? अभियान चला रहे हैं। तो वही मरु प्रसार रोकथाम। देखो कुछ डेट ऐसी होती है जो पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी क्या है एग्जाम में आती है, तो ये आती है। ठीक है, इन डेटों को याद करना होता है। जैसे आप राजीव गांधी वाले में 2012 था, भले मत याद करना, नहीं पूछेगा। या 94 जो आपने अमृता वाला है, भले नहीं याद होती है, छोड़ देना, इसको मत छोड़ना। वो आएगा तो ये मान लो 1% से भी कम संभावना होती है कभी आ जाए। भाई आने को देखो कुछ भी आ जाता है, आने को तो आजकल कोई भरोसा ही नहीं है। अभी यूआरओ में आया था ना भाई, आरपीएच ने कितनी ऑनलाइन एग्जाम करवाई, तो मेरी नज़र में तो एक भी नहीं करवाई।
मैंने तो कभी सुना ही नहीं है आज ऑनलाइन एग्जाम है। और फिर पूछा भी, चलो पूछ ले तो ये कह देता कि आप हम 2011 से करवा रहे हैं, 2011 से आज 2025 चल रहा है, अब तक कितनी करवाई। लेकिन वो कह रहा है कि 2011 से लेकर 2017 तक हमने कितनी करवाई। यार माँ को एक आदमी बिठा रखो, मेरे पास ध्यान रखा है, मन कहीं ध्यान, या आप डेटा प्रकाशित करो भाई। चलो 17 पूछा, हो सकता है अगले एग्जाम में ये पूछ ले कि आप 2011 से लेकर 2015, तो कैसे याद रखे भाई। या और भी कलाकारी कर दे, अक्टूबर तक बताओ, अक्टूबर 15 फिर कहीं कर लिया। मतलब अगला अगर ये सोच रहे ना कि कोई बाप ने को ना है, कौन आणु ही नहीं चाहिए, तो अभी वो राइजिंग राजस्थान सम्मेलन हुआ, उसमें हम सारी बातें याद करते हैं कि 9 से 11 से तो दिसंबर वार जयपुर में वार, इतने प्रतिभागी देश और इतने मिलियन हमने कमाए, और सारी बातें हैं। और ये भी पढ़ा कि 32 प्रतिभागी, मतलब टोटल 32 देश भाग लेते हैं, 17 प्रतिभागी, 15 पार्टनर, सारी बातें करते हैं। ऐसा कहता है कौन सा नहीं था, तारी जाऊं 32 कैसे याद रखे, थोड़े इधर पहले 33 जिले थे, वो याद रखना बड़ी बात हो जाती है। ऐसे पूछ लिए बताओ। तो अगले को अगर करना हो ना कि बंटा डाल करना ही है, तो कर ही देगा। मतलब जहाँ पढ़ना बंद किया ना, वहां से शुरू कर दिया तो भाई कोई उत्तर मिले तो कैसे मिले बताओ। आरपीसी कभी जारी करती है कि मैं भाई, मैं तो सही कर रही हूँ, मन तो ये उन्नयन भाई एक भी एग्जाम कराई जाए। मैं तो सबसे पहले ऑप्शन तो यही ढूंढूंगा, जीरो होना चाहिए इसमें। लेकिन वो तो 100+ सारे ऑप्शन, तो अब वो छान छान करना करा मुझे बताओ। ये ऑनलाइन दे रहे हो क्या आरपीयू एग्जाम, कौन की लीजिए भाई वो हाँ। अरे नहीं, सब तेसरे तुम बैठे हो, सब अलग अलग एग्जाम देते हो, अब पता नहीं किसने कौन सी एग्जाम दी हो। लेकिन मैं तो सुना ही नहीं हो आरपीएससी की लग रही है ऑनलाइन एग्जाम। कोई एसएससी की, इनकी तो सुनते रहते हैं भाई ऑनलाइन लग रही है लग रही है। ना ना, यहाँ जो फेल करो वो पास करो तो आगे लगा हाथ रहे। जैसे इंटरव्यू में इंटरव्यू क्यों रखा जाता है, अभी इस बार आरएस में देखो एकदम दबा करके वो किया गया है, मेंस की कॉपी चेक की गई है, लगभग 262 वाला पास है, 262 वाला एकदम दबा के नीचे लिए नंबर। अब बचा इंटरव्यू, इसको इंटरव्यू में अच्छे देंगे, इंटरव्यू डिपेंड करेगा। अब तो ये चोरवाड़ा तो करना जो चाहे वो करेंगे, कोई कितना ही कुछ कर ले भाई। किसी को पास करना है, अपने स्कूल में देख लो ना, अपने जो वाइवा लगता था तो गुरुजी अपने बुलाते एक एक आता था, और क्या नाम है, विकास, पापा जी का नाम बोला फलाना जी, गांव कौन सा है, ठीक है जाओ, 10 में से 9, 10 में से 9। अब ये दूसरा आ गया, दूसरा आ गया तो उससे उसको फेल करना सोच रहे हैं, इसको तो फेल कर दे भाई। तो कहेगा अच्छा मेरे बाप का नाम क्या है साला तेरे बाप का नाम मुझे कैसे पता, तेरी मम्मी को पता है और ये फेल करने का तरीका है, और क्या है, ऐसे ये प्रश्न डालें। कोई हो ऐसे तो हो भाई यार, आदमी इतना था भंडार है, अब इतनी सारी सब्जेक्ट है, कोई मैथ डाल दे, कोई साइंस डाल दे, जीके डाल दे, कंप्यूटर डाल दे, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान सब डाल कर ऐसे प्रश्न डाल दे तो तगड़ा हो जाता है। तो इधर देखो अगला है एक मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये 1977 78 ध्यान में रख लेना, कभी कभी 77 आ जाता है कभी 78, तो 77 78 दिमाग में रख लेना है इसको। और जिले वगैरह पूछे तो वही 10 जिले हैं, और इसमें केंद्र राज्य का जो इनकम में योगदान होता है ना वो 75 25 वाला होता है। एक है अरावली वृक्षारोपण है, तो ये चला 1 अप्रैल 1992 को चलाया गया था, ठीक है। अरावली है ना, इसका ऐसा पूछा जा चुका है कि अरावली वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है। भाई सीधी सी बात है, वृक्ष हम लगा रहे हैं तो अरावली को हरा भरा करेंगे, तो हरा भरा करना इसका उद्देश्य है, हरा भरा करना।
जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। वैसे किसके सहयोग से? अक्सर जो आपके वन से संबंधित योजनाएं है ना, अक्सर वो जापान के सहयोग से ही है। ठीक है, अधिकांश में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जापान सहयोग कर रहा है। चलो, उसके बाद में पंचवटी अभियान है। पंचवटी अभियान चलाया गया 11 जुलाई 2007 को। जो औषधालय है, औषधालय, उनमें 5 औषधीय पौधे लगाना है। 5 औषधीय पौधे लगाए गए थे, यही क्या कहलाया? पंचवटी अभियान। ठीक है, तो पंचवटी अभियान है, 5 औषधीय पौधे लगाना है, 2007 से चली आ रही योजना है। एक है हरित राजस्थान योजना है, हरित राजस्थान योजना है। ये हरित राजस्थान योजना 18 जून 2009 को चलाई गई थी और इसके तहत खूब पौधे लगाए गए, 6,12,000 पौधे लगाए गए। उस समय गिनीज बुक में भी हमने रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है ना। और बाद में पाकिस्तान वालों ने 2013 में तोड़ दिया, फिर अपने यूपी भाई ला गया 2000 क्या 22 करोड़ एक साथ लगा के पाकिस्तान वाले के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपने यूपी भाई कम है क्या? तो आपको इतना याद रखना है, वो कोई नहीं पूछेगा। रिकॉर्ड, खेमुरु गांव, डूंगरपुर सब छोड़ दो, पुराने प्रश्न हो चुके हैं, कोई नहीं पूछेगा उनको। बस कभी पूछेगा तो ये कब शुरू हुई है, तो इतना से याद रखो इसमें। एक है सामाजिक वानिकी परियोजना। कब चलाई गई? तो 1985-86। एक है जनता वन योजना, ये चलाई गई थी 1995 में। जनता वन योजना कब चलाई गई? 1995 है, 1996 है ना। जनता वन योजना 1996। चलो, उसके बाद आ जाइए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता फेज 1 परियोजना है कोई, मतलब जैव विविधता की पहला फेज है वो 2008 में। कब चलाया गया? 2008 में। सहयोग पूछे तो वही बता देना आप, जापान। जिला पूछे तो 18 जिले बता देना। ठीक है, इसका सेकंड फेज पूछे 2010 में है, वही सहयोग जापान वगैरह है। अगर जैव विविधता बोर्ड पूछेगी, जैव विविधता बोर्ड कहाँ है? जैव विविधता बोर्ड तो ये बनाया गया था उदयपुर में, बनाया गया था, सॉरी उदयपुर में नहीं, ये सन नहीं पूछता है इसमें, 2010 में। ठीक है जी, उदयपुर का तो अभी करंट अफेयर में है, तभी मेरे मुंह से उदयपुर निकला है। उदयपुर में भी क्या है कि सेकंड चरण के तहत आपकी जयसंबंध झील और जो आपके फुलवारी की नाल वाला एरिया है उसको शामिल किया है। तो हाल ही में शामिल जो किया है ना, वो जयसंबंध झील और फुलवारी की नाल वाला जो हिस्सा है ना, उनको क्या किया है? शामिल। या उदयपुर याद रख लो, किसमें किसको शामिल किया? हाल ही में उदयपुर को शामिल किया है। तो अच्छा, एक और होता है जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो ये 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई आएगा ना अभी, तो उस दिन क्या मनाएंगे अपन? जैव विविधता दिवस मनाएंगे। अब देखो, एक शब्द होता है पंचकुटा। पंचकुटा क्या है? तो ध्यान रखना, एक सब्जी है। पंचकुटा क्या है? एक सब्जी है जो भी बनाई थी आपने। कब बनाई थी? पाषोड़न, मतलब शीतला अष्टमी जो है आपकी, शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन आप लोगों ने क्या किया था? पंचकुटा। पंचकुटा एक सूत्र से याद रख सकते हो, और वो फॉर्मूला है पंचकुटा के काकू गुस्सा। पंचकुटा के काकू गुस्सा हो गए हैं भाई। देखो, केक का मतलब है केर, का मतलब है काचरी,
कु का मत होता है कुमट के बीज, गु का मतलब है गुंदा के फल, और सा का मतलब शांगरी। तो इनसे क्या किया जाता है, पंचकुटा एक सब्जी बनाई जाती है 5 प्रकार की। अब मुझे एक प्रश्न याद आता है, जो प्रसूति महिला होती है जिनकी डिलीवरी हुई है, उस महिला को जो ऐसे ही एक पंचकुटा बना के खिलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ना, वेरी गुड, अचरियो बचरियो कहते हैं उसे। हाँ, उचरियो बचरियो नहीं, अचरियो बचरियो कहते हैं। चलो, अब देखो, अपना समाज जो होता है ना, कई समाज ऐसे होते हैं जो वृक्षों को भी बड़ा अपना प्रतीक रूप में मानते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे राठौड़ है, तो राठौड़ नीम को आराध्य वृक्ष मानते हैं। जैसे यादव है, कदम का जो वृक्ष होता है उसको अपना आराध्य मानते हैं। जैसे हाड़ा वंश है, वो अशोक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आसापाला बोलते हैं, उसको आराध्य मानते हैं। जैसे आपके बात करें चौहान, तो चौहान जो है पीपल को मानते हैं। चौहान किसको मानते हैं? पीपल को। अपने कछुआ है, कछुआ है अपने वट वृक्ष होता है उसको मानते हैं। तोमर खेजड़ी को मानते हैं। तोमर किसको मानते हैं? खेजड़ी को आराध्य वृक्ष मानते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं? आराध्य वृक्ष हैं, आराध्य वृक्ष हैं। मतलब इस समाज के लोग अगर कोई रीति रिवाज संपन्न कर रहे हैं तो इन पेड़ों की विशेष रूप से क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं इनकी, है ना। तो जैसे राठौड़ नीम है, सुबह सुबह अपन नीम से राठौड़ी करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, है ना। या तुम क्लोजअप करते हो आजकल, तो है आजकल तो वो आगे, वरना पहले तो नीम से होती थी राठौड़ी वास्तव में। तो ध्यान रखो, क्या राठौड़ी मतलब राठौड़ नीम से करोगे। फिर आ जाओ यादव। आप बताओ, यादव कभी भी गलत कदम नहीं उठाते, हमेशा अच्छा अच्छा कदम उठाते हैं। दूध में पानी कभी नहीं डालते। बताओ, उठाया गलत काम? नहीं उठाया ना। याद रह जाएगा ना इस उदाहरण से अब। तो यादव कभी भी गलत कदम नहीं उठाते। तो अब तुम्हें कदम दिखते यादव तुरंत दिमाग में आ जाएगा। हार्डा, ऐसे सोच लो अशोक अपने बहुत हार्ड है ना। मान लो कोई आपका साथ होगा, बहुत हार्ड है। या चलो अशोक तुम नहीं जानते तो आशा को जानते होंगे, आशा बहुत हार्ड है ना, बिल्कुल मानती ही नहीं है। तो याद रहेगा। चौहान, चौहानों का है पीपल। तो हॉर्न, हॉर्न बजता है तो आवाज कैसी आती है? पीप की आती है ना। बस, तो चौहान पीप। देखो, वट वृक्ष वैसे नहीं, कछुआ कछुआ वैसे वट वृक्ष बना लो इसे पकड़ के। तो मर, तो कोई मर गया तो खेजड़ी के लकड़ी ला के जला दो, और क्या भाई। तो मर, अरे अपने मरता तो खेजड़ी की लाते हैं। अपन कौन सा अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो चंदन के लिए आएंगे? हैं, अटल जी अंतिम संस्कार किया गया तो चंदन में किया गया था भाई। अपन तो इतना ही चंदन अपना तो इतनी वो है जो इटे लगा लिया बस। ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मरते हैं तो इनके चंदन की लकड़ी से फिर अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ, होनी उसी की है। चलो, तो ये कुछ समाज हैं जो इन पेड़ों की मतलब विशेष प्रकार से देखभाल करते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस अपन ने देखा था, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं अपन 5 जून को मनाते हैं, है ना। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं मोदी जी के बर्थडे के एक दिन पहले, 16 सितंबर। उनका 17 को आता है ना। हाँ, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। एक विश्व वानिकी,
इसका मतलब है विश्व वन दिवस। ये मनाया था अभी 21 मार्च को मनाया था, चुपके से, पता ही नहीं चला उनको तो कब मन गया, है ना। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी या वन दिवस मनाया जाता है। एक है वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, 1 से 7 अक्टूबर को मनाते हैं। एक हम मनाते वन महोत्सव मनाते हैं, जब अपनी स्कूलें खुलती है ना, तब 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ पर्यावरण से संबंधित अपने महोत्सव थे। बाकी तो दिवस का तो भंडारा, हर दिन कोई न कोई दिवस होता ही है। तो ये वनों से संबंधित कुछ बातें और पढ़ने की है। एक है चौटन क्षेत्र है। चौटन अपन जो बाड़मेर में है, तो ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह गोंद उत्पादन अच्छा होता है। और यहाँ सुइया का मेला भरता है, सुइया का मेला, जिसे क्या कह देते हैं अपन, अर्ध कुंभ क्या कह दिया जाता है। तो आपको पता हो तो चौटन क्षेत्र का कोई नृत्य भी प्रसिद्ध है, कानोड़ा। कानोड़ा कृष्ण भगवान वाला नृत्य है। एक है, ये पुराना प्रश्न हो गया, फिर भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पिछली बार ही आया था। यूएनओ ने वन वर्ष घोषित किया, वन वन वर्ष, वन वर्ष नहीं वर्ष 2011 को। ये पिछली बार का ही है, शायद आपके सब्जेक्ट वाले में पोर्शन में था ये। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वन वृक्ष जो घोषित किया वो 2011 को घोषित किया। कब किया, 2011 को। वन वृक्ष, वन वर्ष, वृक्ष नहीं वर्ष, मतलब पूरी साल एक वन महोत्सव के रूप मनाते हैं, वनों को बढ़ावा देते हैं ना। जैसे जैसे इस समय मनाया जा रहा है राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह, 25 तारीख से शुरू हुआ था ना। जिसे 25 मार्च को मनाया महिलाओं का सम्मेलन बाड़मेर में, फिर 26 को भी मनाया, 26 मार्च को बीकानेर में किसान दिवस समारोह रखा गया था कि नहीं, ऐसा इस प्रकार से रखा जाता है ना। और आज आपको पता है ही, पढ़ा अखबार, आज भी है, आज अंत्योदय एक समारोह रखा गया है अपने भरतपुर में। ठीक है, मैंने वो ग्रुप में डाल रखा है, टेलीग्राम वाले पर डाला, लेकिन क्योंकि ऐसे ऐसे पढ़ा हूँ अलग ग्रुप, फलाना बैच को अलग, तो मैं डालता, इतना टाइम कहाँ मिलता है। सुबह अखबार वाला अगर लेट हो जाए, मेरे जीव को आफत हो जाती है। 7 बजे तक क्लास है, सोचो जिस आदमी की 7 बजे क्लास है, तो 15 मिनट पहले तो निकलना ही पड़ता है घर से। अब टाइपिंग भी हो, सुव्यवस्थित भी बनाए उनको, उसकी पीडीएफ बने, कंप्यूटर में पीडीएफ बन के मोबाइल में डाले, मोबाइल में डाल करके उसको फिर कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट करके उसमें कुछ और काट छांट करके फिर इतने सारे ग्रुप में डालूं, तो खूब टाइम खराब हो जाता है मेरा। इसलिए एक ही बार क्लिक किया और अपना चला गया, बात खत्म। तो वहां से जैसे मैंने कोई जुड़ रहा है तो वहां से निकालो और अपने वाले ग्रुप में टका लिया करो, है ना। या मेरा सर्च करके स्टेटस देख लो, स्टेटस हमेशा लगता है करंट का, या फेसबुक पेज पर हमेशा औरों के नहीं सर्च करने पर आ जाता है। और आजकल लिख करके डाल रहा हूँ एकदम, मतलब कोशिश मेरी है एकदम तरीके से आए। देखो मैं एक बैच को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं दिखा दूँ ताकि
ऊपर गया भी, तुम ध्यान रखना, जाने मत देना आपकी बार। हाँ, जैसे ये कल का है, 26 मार्च का है, तो इस 26 मार्च में क्या क्या प्रश्न आए वो पूरे मैंने सिस्टमेटिक तरीके से इसमें डाल दिए। जैसे हाँ, जैसे दिल्ली का सीएम का जो आवास था शीश महल, उसको पर्यटन स्थल बना दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इतने रुपए खर्च कर गया, इतने रुपए, करोड़ रुपए तो दरवाजे में खर्च कर गया, करोड़ नहीं, करोड़ों, पता नहीं 40 करोड़ का है दरवाजा आगे, ऐसा कुछ। वो सबसे वो आता है ना, कह रहा था कि मैं एकदम साधारण सीएम रहूंगा, इतना अच्छा है। बीजेपी वालों ने अच्छा किया, साले को पर्यटन स्थल बना दिया, लो भाई जनता घूमो आराम से। भारत में जैसे 3 नई एयरलाइन शुरू हो रही है, केरल के नाम से, संकेन के नाम से सबका बजेगा शंख, और अल हिंद, फिर डीजे आएगा ना, तकीला, झूली 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 पे दिलाया, ऐसे तो बैंड है अपने चौं में, अल हिंद बैंड, राउंड गेट खड़ा रहता है एक अल हिंद बैंड, तो अल हिंदी तो है वो। फिर राजस्थान दिवस सप्ताह महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन 26 मार्च 2025 को बीकानेर के केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। फिर आपने देखा राजस्थान में पशुधन स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क, ये तुम्हारे लिए काम का प्रश्न है, निःशुल्क औषधियों और टीकों की संख्या 138 से बढ़ा के कर दी है, 200 कर दी, तो तुम्हारे लिए तो और भी काम का प्रश्न है ये। फिर देखा कर्नाटक में मंत्रियों सबका 100% वेतन इन लोगों ने बढ़ा लिया अपना। इसके अलावा अमेरिका के सीएल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इतने सारी अखबार में आ रही है। नामीबिया की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, नेम देखो नाम देखो कौन सा पंडित ने गया है, नेटुम्बो नांदी नेड़त्वा। लेकिन एक चीज देखो, एक चीज को मना रहा है, ने पर नामीबिया, ने पर नेटुम्बो, ने पर नांदी, ने पर नेड़त्वा, ये लास्ट में आज नडे त्वाहा राहा, तो ये देखो त्वाहा मिलेगा उसमें। हाँ, ये देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, भारत के 3 राज्यों में है, जिनमें अपनों राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। राजस्थान की 4 जिले हैं, 4 जिलों में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर है। फिर उसके बाद में लिखा है प्रत्येक जिले में 50 स्कूलों का चयन, ठीक है। और ये इसलिए किया गया कि विद्यार्थी ई वेस्ट के प्रति जागरूक और सुरक्षित माहौल बनाए। ई वेस्ट अपने ये जैसे मोबाइल खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा वचरा है, तो उनसे संबंधित जागरूकता के लिए तो कोशिश रहती है कि अखबार में जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से। पहले मैं हाथ से लिखता था तो उसमें तुम्हारी दिक्कत हो जाती थी, वो कई बार मैं ऐसा शब्द लिख देता था कि तुम 3 बार घुमा के देखते थे ये लिख क्या दिया जैसे डॉक्टर वाली सी भाषा लिख दिया करता था कई बार है। हाँ हाँ, और फिर वो ई वेस्ट की तरह वेस्ट हो जाता था तुम्हारे लिए। चलो, तो क्या ध्यान में रखना है, यूएनओ 2011 को क्या घोषित किया है, वन वर्ष घोषित किया है। चलो उसके बाद आ जाइएगा, अब देखो और कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे वन मंडल, वन मंडल, तो वन मंडल जो है अपने 13 है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये आपका जोधपुर है, और वनों की दृष्टि से उदयपुर है। वनों की दृष्टि से पूछे तो क्या बताओगे, उदयपुर जो है वन मंडल सबसे बड़ा है। एक होता है अपने देवन, देवन या ओरन, ओरन वन, देवन या ओरन वन, देखो क्या होता है, तो देवन या ओरन वन जो है वो होता है देवताओं के निवास जो स्थान है, देवताओं के निवास स्थान, निवास का मतलब है कोई मंदिर उसके आसपास का क्षेत्र जिसमें वन काटने पर रोक है, वन नहीं काट सकते, क्या वन नहीं काट सकते, तो वो क्या कहलाता है, देवन या ओरन कहलाता है। फिर देखिए सबसे बड़ा जो है, बड़ा वो है डाड देवी है कोटा में, ठीक है, सबसे बड़ा है डाड देवी कोटा में है। इसके अलावा हम बात करें सबसे वो पंचायत, ओरन पंचायत, ओरन पंचायत है डोक,
कौन सी है? टोंक, बाड़मेर में है। टोंक कहाँ है? बाड़मेर में है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इनके हिसाब से भी वन जो है ओरन वन, वो कहाँ है? तो आपके कोटा में। कुल मिलाकर के देवताओं वाली बात जो होती है, देवता के जो मंदिर होता है, जैसे बालाजी का मंदिर है अपना, क्या कभी कोई वन काटते हो? नहीं, कुल्हाड़ी नहीं लगाते, लगाई तो मोटर पड़ जाएगी या और कुछ हो जाएगा, बोरिंग बिड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को ध्यान रखना पड़ता है बालाजी का विशेष प्रकार से। बालाजी अपने तो पानी वाला देवता तो बालाजी है। हाँ, उनको नाराज किया तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं काटते हैं। एक अपने गहलोत सरकार ने जन औषधि योजना भी शुरू की थी। जन औषधि, जन औषधि योजना। अब देखो इसमें क्या किया, औषधि देंगे और घर घर जाकर देंगे, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? घर घर जन औषधि। अपने यहीं से चालू हुई, बिलूची से। बिलूची जानते ही हो, जयपुर में। तो यहां से कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 2021 को। और 4 औषधीय पौधे दिए गए, तुलसी, अश्वगंधा, अश्वगंधा, कालमेघ और अपनी नीम गिलोय। ये दो तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो, तुलसी, अश्वगंधा, स्वाद, विमलपान मसाला। खूब ऐड देखते हो तो दो तो वही है। अगर तुम नीम गिलोय अपन जानते हैं गांव में होता है, बस अपन ये थोड़ा सा नहीं जानते। काल मेघ, काली मिर्ची मत याद रख लीजिए, काल मेघ याद रखना। अब भले रात तो मिर्ची रख लेना, काली मिर्ची, लेकिन लिखते समय उसको क्या लिखोगे? काल मेघ कर देना, है ना। तो तुलसी, अश्वगंधा, काल मेघ और गिलोय, तो ये जो हैं औषधीय पौधे थे, जो घर घर औषधि योजना। क्योंकि कोरोना चल रहा था 21 में, देखो क्या चल रहा था, कोरोना। तो लोगों में एंटीबायोटिक क्षमता बढ़े, इसके लिए सरकार ने पौधे वितरित किए थे। तुम्हारे घर आए थे कि नहीं आए? नहीं आए। सरकार तो करोड़ों पौधे बांट चुकी है। अब दे, हाँ, अब अपन नहीं दिया जाना तो चुनाव में पलटी काटी ना। अधिकांश योजनाएं ऐसे चलती है कागज। कितने करोड़ पौधे लगा दिए यार साहब, 2 करोड़ लगा दिए, 7 करोड़ लगाएंगे यार, 50 करोड़ लगाएंगे। लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना बड़ी बात है। उसमें टाइम टू टाइम खाद पानी दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू ने एक डायलॉग फोड़ा था, वो ये था कि उगता हुआ पौधा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है। उगता हुआ वृक्ष प्रगति का प्रतीक है। मतलब अगर कोई पौधा उग रहा है तो इसका मतलब क्या है? देश प्रगति कर रहा है, तो प्रगति का प्रतीक माना गया है। तो ये नेहरू जी ने कहा था। इसके अलावा एक संयुक्त वन प्रबंधन है, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये प्रारंभ होता अपने राजस्थान में 1991 में। चलो पशु परिचर की तैयारी की है, वो बताओ भारत में कब हुआ है? वेरी गुड, ये तो राजस्थान में है और भारत में शुरू हुआ था 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो नहीं है शायद, इसका मुख्यालय नहीं है। तो यह है संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान, JFM। तो 1991
91 में राजस्थान में और भारत में 1988 में प्रारंभ हुआ। एक है काजरी संस्था, काजरी, तो ये काजरी संस्था अपने जोधपुर में, और ये स्थापित हुई थी 1959 में। और CARZI, काजरी है ना, काजरी है ना, अब हो गया सही, काजरी। देखो, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो अंग्रेजी नाम है। हिंदी नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये अपने काजरी है। पूछा जाता है काजरी कहाँ है, जोधपुर में 59 में बनी थी। और काजरी मतलब सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हिंदी में अपन केंद्रीय शुष्क अनुसंधान। इसी प्रकार से एक आफरीडीज है, आफरी, आफरी भी वही है, जोधपुर में ही, सेम जगह ही है। AFRI, तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये हिंदी में नाम है इसका शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो ये पूछ जाती है डायरेक्ट है, आफरी काजरी कहाँ है, तो आफरी काजरी दोनों ही कहाँ अपने, तो दोनों ही आफरी काजरी जो हैं जोधपुर में है। चलो, और कोई विशेष तथ्य मोटा सा बच रहा हो, दिमाग में हो तो बोल देना। अच्छा, एक के देखो, कुलदारा गांव है, कुलदारा गांव, ये गांव जो है आपके जैसलमेर में, और इस गांव को भूतिया गांव कहते हैं, भूतिया गांव। और यहाँ केक्टस गार्डन है, क्या है, आजकल तो उदयपुर में बना रहे हैं नया, नया कहाँ बना रहे हैं, उदयपुर में। एक स्मृति वन के बारे में पढ़ेंगे भाई, स्मृति वन नहीं पढ़ा अभी तक अपन ने, स्मृति वन, ये अपने जालाना में है। जालाना जानते हो अपने जयपुर में, इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1982। कोई उस समय मुख्य सचिव थे मीठालाल, मीठालाल थे, मीठालाल मेहता। इस मीठा भाई साहब ने स्थापना की। ध्यान रखना कौन थे, मुख्य सचिव उस समय। प्रथम अध्यक्ष बनाया था M.K. वली को, और इसका नाम बदल दिया कपूरचंद कुलिस, पुलिस 2006 में, पुलिस नहीं पुलिस 2006 में। उस समय वसुंधरा राज्य सीएम थी, तो वसुंधरा राज्य ने बदला था। और वैसे कपूरचंद कुलिस है, राजस्थान पत्रिका का संस्थापक है, राजस्थान पत्रिका का संस्थापक है ये। स्थापना राजस्थान पत्रिका की 7 मार्च 1956 में, 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका निकाला था इन्होंने, तो उनके नाम पर कर दिया। अब स्मृति वन में क्या होता है, जैसे आप कोई मर गया है तो उसकी याद में आप वहां क्या लगा सकते हो, पेड़ पौधा ऐसा लगाओगे जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो, अर्थात जीरोफाइट पौधे लगाओगे। कैसे, जीरोफाइट मतलब मरुदविद। अरे तुम आम का लगा दो, अब डेली पानी देने जाओगे वहां, इसलिए नहीं दोगे, वो जल जाएगा। इससे बढ़िया ऐसा लगा दो जिनमें पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर हो, मतलब कम हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि हरियाली भी हो जाएगी अपने, और तुम याद भी रहेगा कि ये अपने दादाजी हैं। तो पहला यहाँ और दूसरा और स्थापित कर दिया आजकल।
उदयपुर में। जो आपका सज्जनगढ़ है ना, हाँ, तो दूसरा स्मृति वन है वो अपने उदयपुर में क्या कर दिया है, स्थापित कर दिया है। तो ये आपके स्मृति वन की बात की तो जालाना जयपुर में है। और 16 अक्टूबर 1982 मुख्य सचिव जो हैं मीठालाल मेहता, प्रथम अध्यक्ष MM केवली, नाम बदल दिया कपूरचंद कुलिस कर दिया, है ना। और वसुंधरा जी ने किया था ये कार्य। पत्रिका निकालते थे कौन, कपूरचंद कुलिस, 7 मार्च 1956 को निकाला था। और यहाँ मरुद्भिद पौधे होते हैं, मतलब जीरोफाइट पौधे होते हैं, और उदयपुर में दूसरा स्थापित किया गया है स्मृति वन। ये तुम्हारा स्मृति वन भी हो गया। और कोई शब्द समझाने वाला बच रहा हो, बाकी कोई फैक्ट हो सकता है, बाकी वो समझाने वाला हो, समझ में नहीं आ रहा हो ये क्या है, तो बता दूंगा। फैक्ट है, बाकी वन आपके खत्म है।